हलाकतों की तादाद बढ़ भी सकती है। अभी तक 700 से ज्यादा अफराद इस जल्जले में हलाक हो चुके हैं। जी हाँ, नेपाल में आज बताएं आपको कि खौफनाक जल्जले की अभी तक जो अपडेट सामने आई है, इसके नतीजे में 700 से ज्यादा अफराद जो हैं वो हलाक हो चुके हैं, जबकि इसमें मजीद इजाफे का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। मुतादिद इमारतें गिरी हैं, जिसके मलबे तले सैकड़ों अफराद अब भी दबे हुए हैं, जिन्हें निकालने के लिए इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। इसके साथ साथ आपको बताएं कि माउंट एवरेस्ट में ही जल्जले के नतीजे में बर्फ का तूफान भी आया, जिसकी वजह से 10 गो पहमा हलाक हो गए हैं और इस हवाले से भी इत्तलात सामने आ रहे हैं। जल्जले के झटके चीन और भारत के मुख्तलिफ इलाकों में भी महसूस किए गए हैं। भारत से अब तक 34 अफराद के हलाक होने की इत्तला मिली है, जबकि चीन में भी 5 अफराद की हलाकत हुई है। पाकिस्तान ने जल्जले से मुतासरा इलाकों में मदद की पेशकश कर दी है। इंतहाई खौफनाक जल्जला है और नेपाल में इमदादी कार्रवाइयां शुरू करने की कोशिश की गई है, लेकिन हलाकतों के बढ़ने का खदशा है। अभी तक 700 से ज्यादा अफराद की हलाकत हो चुकी है। कई इमारतें गिरी हैं, जिसके मलबे तले सैकड़ों अफराद दबे हैं। कुछ मनाजिर भी इस जल्जले के बाद होने वाली तबाही के आप देख सकते हैं। इमदादी कार्रवाइयां मुख्तलिफ जगहों पर इस वक्त की जा रही हैं। माउंट एवरेस्ट में जल्जले के नतीजे में बर्फ का तूफान भी आया और इसकी वजह से 10 को पहमा हलाक हुए हैं। पाकिस्तान के भी कुछ इलाके ऐसे थे जहां पर मामूली झटके जल्जले के महसूस किए गए। जल्जले के झटके चीन और भारत के मुख्तलिफ इलाकों में महसूस किए गए। भारत से अब तक 34 अफराद के हलाक होने की इत्तला मिली है, जबकि चीन में भी 5 अफराद की हलाकत हुई है। इस जल्जले के बाद जो वहां पर तबाही हुई है, पाकिस्तान ने मुतासरा इलाकों में मदद की पेशकश की है। ताजा तरीन इतलात के मुताबिक 876 अफराद नेपाल में आने वाले जल्जले में हलाक हो चुके हैं। 7.9 शिद्दत का यह खौफनाक जल्जला है, जिसमें अब तक 876 अफराद हलाक हो चुके हैं और हलाकतों में इजाफे का भी खदशा है। आपको बताएं कि इस मौके पर तर्जुमान वज़ीर आज़म हाउस का कहना है कि इमदादी सामान ले जाने के लिए 4 तैयारे एयरपोर्ट पर खड़े हैं, जबकि खटमंडू एयरपोर्ट क्लियर होने का इंतजार किया जा रहा है। खटमंडू एयरपोर्ट क्लियर होते ही ये तैयारे रवाना हो जाएंगे। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ मुतालिका हुक्काम से मुसलसल राबते में है। आपको बताएं कि पाकिस्तान की जानिब से इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लेने की पेशकश की गई है। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने आगे बढ़ते हुए इमदादी सामान ले जाने के लिए 4 तैयारों की जानिब से ये पैगाम दिया है कि वो एयरपोर्ट पर खड़े हैं और इंतजार किया जा रहा है कि कब खटमंडू एयरपोर्ट पर लैंडिंग की इजाजत उन्हें मिल सके और खटमंडू एयरपोर्ट क्लियर होते ही ये तैयारे इमदादी सामान लिए वहां पर लैंड कर जाएंगे और इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लेंगे। इस वक्त आपको बताएं कि ये तैयारे 4 तैयारे हैं जो कि एयरपोर्ट पर खड़े हैं। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ इस मुतालिक हुक्काम से मुसलसल राबते में हैं। अब तक 876 अफराद इस हौलनाक जल्जले में हलाक हो चुके हैं। 7.9 की शिद्दत से यह जल्जला आया नेपाल में, जिसमें अब तक 876 अफराद आपको बताएं हलाक हो चुके हैं और अब तक खदशा जाहिर किया जा रहा है कि इन हलाकतों में इजाफा भी हो सकता है। मुतादिद इमारतें मुनहदम हो गई, जिसके बाद मलबे तले सैकड़ों अफराद दब गए, जिन्हें निकालने के लिए इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। पाकिस्तान की जानिब से मदद की पेशकश की जा चुकी है। ताजा तरीन खबर यह है कि तर्जुमान वज़ीर आज़म हाउस का कहना यह है कि इमदादी सामान ले जाने के लिए 4 तैयारे एयरपोर्ट पर खड़े हैं। खटमंडू एयरपोर्ट इस वक्त ऑपरेशनल नहीं है। इंतजार किया जा रहा है कि जैसे ही खटमंडू एयरपोर्ट क्लियर होता है, ये तैयारे रवाना हो जाएंगे और ये कि पाकिस्तानी हुकाम मुसलसल राबते में है और कोशिश की जा रही है कि जितना जल्दी मुमकिन हो सके ये इमदाद नेपाल रवाना की जा सके। जो नुकसान हुआ है, इसमें इजाफे का खदशा जाहिर किया जा रहा है। 876 अफराद की हलाकत नेपाल में आने वाले जल्जले के बाद हो चुकी है। इसके अलावा भारत और चीन में भी हलाकतें हुई हैं। जो मनाजिर आप देख रहे हैं वो नेपाल के मुख्तलिफ इलाकों के हैं, जहां पर इस जल्जले से नुकसान हुआ है। कई इमारतें गिरी हैं, मलबे तले सैकड़ों अफराद दबे हुए हैं। इमदादी कार्रवाइयां भरपूर तरीके से अभी तक शुरू नहीं की जा सकी हैं, लेकिन किसी हद तक इमदादी कार्रवाइयां की जा रही हैं। यह बताया गया कि माउंट एवरेस्ट में जल्जले के नतीजे में बर्फ का तूफान आया और इसकी वजह से 10 को पहमा हलाक हुए और यह कि जल्जले के झटके चीन और भारत के मुख्तलिफ इलाकों में भी महसूस किए गए। भारत से अब तक 34 अफराद के हलाक होने की इत्तला मिली है, जबकि चीन में भी 5 अफराद जान से हाथ धो बैठे हैं। पाकिस्तान की जानिब से नेपाल को इन इमदादी कार्रवाइयों में मदद की पेशकश की गई है। आपको बताएं कि अपडेट कर रहे हैं नेपाल में आने वाले हौलनाक जल्जले के हवाले से आपको कि अब तक नुकसान क्या हो चुका है। बड़ी तादाद में अपडेट सामने आ रही हैं। हलाकतों का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। 876 अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं, जबकि मजीद हलाकतों का खदशा भी अभी मौजूद है। इन इमदादी कार्रवाई से मुतालिक आपको आगाह करते रहेंगे। अभी आपको बताएं कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने लंदन में बरतानवी हम मनसब डेविड कैमरॉन से मुलाकात की है, जिसमें बाहमी अमूर पर बातचीत की गई।
बरतानवी वजीर आजम डेविड कैमरॉन ने अपनी रिहायशगाह से बाहर आकर वजीर आजम नवाज शरीफ का गर्म जोशी से इस्तकबाल किया। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दो तरफा ताल्लुकात पर गुफ्तगू हुई है। इससे पहले लंदन में गैलीपोली की जंग के 100 साल मुकम्मल होने पर लंदन में यादगारी तकरीब भी मुनक्किद की गई। वजीर आजम नवाज शरीफ समेत कई आलमी रहनुमाओं ने शिरकत की, जबकि शाही खानदान भी इस तकरीब में शरीक हुआ।